नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को सही ठहराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बंगलुरू में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों के लिए भर्तियों, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षणों जैसे भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया था, इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा था। योजना के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा था कि ये योजना राष्ट्रीय हित में ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर हो, इसलिए योजना में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं है। पिछले साल 14 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को स्वीकृति दी थी। ये योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह राज्य के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज सीमावर्ती कृपया से फिर से सुन लें। श्री शाह सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री किबिथु में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कुल 4800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। अमित शाह किबिथु में भारत तिब्बत सीमा पुलिसकर्मियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 11 अप्रैल को गृहमंत्री नमति मैदान में वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी गुवाहाटी में मेगा बिहू उत्सव में भी शामिल होंगे, जिसमें 11,000 से अधिक नर्तक भाग लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री दौरे के पहले दिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नलबाड़ी, कोकराझार और नौगांव जिलों के चिकित्सा महाविद्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास कल भी जारी रहेगा।
कोविड मामलों में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा करेंगे और मॉक ड्रिल और कोविड रोगियों के उपचार के संबंध में अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। डॉ मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की थी। इसमें उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कुछ राज्यों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रबंधन और टीकाकरण की प्रगति का आकलन किया था। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के कुल 5,880 नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कुल 3,481 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय लगभग 35,199 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। इस वर्ष भारत हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 क्या मोटो दिया है? हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और बिना स्वास्थ्य के फ्यूचर हो नहीं सकता। हमारी आस्था वसुधैव कुटुंबकम ये महाउपनिषद का एक मंत्र है, और जब इस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से पहला सुख निरोगी काया। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उपचार के रूप में होम्योपैथी का 2 शताब्दियों से अधिक का समृद्ध इतिहास है। उन्होंने उल्लेख किया कि आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने होम्योपैथी को दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है और 80 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित थे। ये दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉ क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन की जयंती पर मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में लद्दाख के लिए सभी मौसम में संपर्क सुविधा को सुगम बनाने वाली एशिया की सबसे लंबी निर्माणाधीन सुरंग जोजिला का निरीक्षण किया। वर्तमान में जोजिला दर्रे को पार करने में औसत यात्रा समय लगभग 3 घंटे लगते हैं। सुरंग के पूरा होने के बाद यात्रा का समय घटकर 20 मिनट रह जाएगा। सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क प्रदान करेगी, जो लद्दाख के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय मामलों की सामानों की मुक्त आवाजाही और आपात स्थिति में भारतीय सशस्त्र बलों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में महिलाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उनकी छवि नकारात्मक बनाई जा रही है। श्रीमती ईरानी नई दिल्ली में मेटा द्वारा आयोजित डिजिटल सुरक्षा सम्मेलन में बोल रही थीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे खातों की पहचान के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा नीति के लिए अभिभावकों, अकादमिक संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं को पहल करनी चाहिए।
कर्नाटक में युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को स्वीप गतिविधियों के तहत चुनाव और शासन प्रणाली में इसके महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए चुनावी साक्षरता क्लब शुरू किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग्रामीण और शहरी परिवेश में 14 और 21 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। मतदाताओं का साक्षरता क्लब स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के संग गतिविधियां आयोजित करते हुए उनको मतदान के मायने और हक की जानकारी दी जाती है। क्लब के बेंगलुरु संचालक डॉक्टर वीणा जी ने आकाशवाणी समाचार विभाग से बात करते हुए क्लब द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी है। I love democracy but hate politics is the attitude of youth. But ELCs helps students to be a part of decision making and also be a part of political participation. The various other informations has also been given through ELC like the recent electoral reforms, which says that the students who cross the age of 17 years are eligible to enroll their names in the electoral roll. सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने जम्मू में रामबन जिले के दूरदराज और महू घाटी में सबसे पिछड़ी आबादी के दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक कल्याण विकास परियोजनाओं का विस्तार किया है। सेना ने श्रवण यंत्र, लाठी, व्हीलचेयर प्रदान की और महिलाओं को सिलाई मशीन दी। क्षेत्र के लोगों ने सेना की पहल की सराहना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 15 अप्रैल तक युगांडा और मोजाम्बिक के आधिकारिक दौरे पर आज युगांडा पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोंगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने के साथ ही युगांडा के केंद्रीय नेतृत्व और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक के दौरे पर रहेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 70,000 टन ईंधन से भरा एक डिपो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के शहर जापोरिजिया के पास नष्ट हो गया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रूसी सेना ने जापोरिजिया और दोनेत्स्क क्षेत्रों में मिसाइलों, गोला बारूद और अन्य तोपों के हथियारों से भरे यूक्रेन सेना के गोदामों को भी नष्ट कर डाला। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को पराजित किया। भारतीय पहलवान रुपिन ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। 5 ग्रीको रोमन प्रतियोगिताओं के दौरान नीरज छिकारा और सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी कैस्पर रुड ने सर्बिया के मियोमिर केकमानोविक को हराकर एस्टोरिल ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। एस्टोरिल में फाइनल में नॉर्वे के रुड ने सर्बिया के केकमानोविक को 6-2, 7-6 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने और नियमित रूप से योग का अभ्यास करने का आग्रह किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम के अनुमान के साथ साथ दोपहर तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना के बीच आज केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कहा है कि किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और मुख्य रूप से मौसम के 16 अप्रैल तक शुष्क रहने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को सही ठहराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रही है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।